कृष्ण की दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते, ढंगवानों के हूँ नयनवान अंधे के अंधे होते। जहां द्रौपदी एकांत कमरे में निवास कर रही थी, रोने लगा, बोला रानी साहिबा, आज मैं बड़ा दुखद संदेशा लेकर आया हूं। द्रौपदी बोली, बताओ कैसा संदेश लेकर आए हो, कैसा संदेश लेकर आए हो? कहा पहले मेरे को आश्वासन दिया जाए, जो संदेश में लाया हूं सुनाने पर हमें दंड तो नहीं दिलाया जाएगा। नहीं, तुम तो संदेश वाहक हो, संदेशिया थोड़े मारे जाते हैं, बताओ। प्रतिगामी लंबी सांसों को लेकर के बोला, रानी साहिबा, धर्मराज, धर्म तो है हर ले फल ऊपर, बैठे काल बितावत बाटे, ई कुलिये सकुनी कैले, अब पापी आदेश चलावत बाटे, ना क्यों रोकत बातन को, तोह के सब गारी सुनावत बाटे, और सिंहनी आउ सभा में चलो, सियरा सब तो के बुलावत बाटे। प्रतिगामी की बात सुन करके द्रौपदी कहने लगी, एक बात जाओ, उस सभा में वयोवृद्ध लोग बैठे होंगे, सम्मानित लोग होंगे, उनसे कहना हमारी गलती क्या है जो आज सभा के अंदर हमें दुर्योधन बुला रहा है। क्योंकि जब से मैंने सुधि संभाली हूं, इतनी जिंदगी हुई गई, मैं 2 दिन के अलावा पराये पुरुष की परछाई नहीं देखी हूं। 2 दिन कौन कौन लोगों के बीच द्रौपदी आई है, कहती है, गुरुजन पुरुजन ऋषि मुनि जाने ले, मैं पुरुष पराये के अगारी नहीं गईली, बाप और भाई का छुटल छाह जब ते बा, तब ते पति न संग जिंदगी बितवली, थक चल मख बीच वीर अर्जुन बदे, राजन के आगे बरमाला लेके औली, आज दुर्योधन बुलावेला सभा के बीच, वृद्धन से पूछी हो कसूर कौन कैली, वृद्धन से पूछी हो कसूर कौन कैली। अर्जुन को वरमाला पहनाने के लिए मैं समाज में निकली थी, और माई बाप का छां जब से छूट गया, तब से मैं पराये पुरुष के अगारी नहीं गई हूं। प्रतिगामी आया, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन दुशासन से बोला, ए भाई, तू जा द्रौपदी को बुला ला, और दोबारा प्रतिगामी को भेजना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मारे डर के पूरी बात नहीं पहुंचा पा रहा है द्रौपदी के सामने।
और जो अगर द्रौपदी कोई तर्क वितर्क करे तो उसे कह देना सभा में चलकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ ले, स्वयं बात कर ले वो कैसे तेरे को हार गया। दुशासन जाता है, चुटकी बजाया कहे चलो जल्दी। द्रौपदी कुछ कहना चाहती थी, इतने में दुशासन पकड़ा द्रौपदी के बालों को, मारा झटका, खींच के सड़क पर कर दिया, दूसरे झटके में सभा में पेश कर दिया। द्रौपदी लोगों की ओर देखती है, कोई तो हमें मदद देगा, पहुंचाएगा ही सहायता, लेकिन सब लोग अपना सर नीचे किए बैठे। सोच ली होम सुताय अपने मन, ना हमरे अस नारी अभागी, जे के लखों ते मूड़ी वो नावत, आगम और लगावत आगी। द्वापर के मुख कारी खयो, कुरबंश के माथे लगाई के आगी। विदुर के अगवा तब द्रौपदी, विदुर काढ़ी के रोवन लागे। सोचली होम सुताय अपने मन। द्रौपदी का प्राकट्य बहनों बिटिया यज्ञ से हुआ है। राजा द्रुपद 12 साल तक यज्ञ किया है, और जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है, इतनी मोटी घी की धारा बिना टूटे हुए 12 साल तक यज्ञ कुंड में गिरती रही, तब द्रौपदी जैसी बिटिया का प्राकट्य हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा, जुआरिन के चक्कर में पड़ गई हो। द्रौपदी कह रही भीष्म बाबा, द्रोणाचार्य, चाचा विकोदर, भीम, तुम गदा क्यों नहीं उठा लेते? लोग क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। साड़ी की बात मैं नहीं कर रही हूं, बड़ी सभा के अंदर मैं न्याय की भीख चाहती हूं। जब सब महान लोग बैठे थे, श्रेष्ठ सब रहले जब देखत, कैसे धराइल दांव पे नारी, और काहे बदे क्यों बोलल ना, का सबकी मति गईलन मारी। बेटी बहू सबके घर में, पर ऐसन देखल ना दुखियारी, ना क्यों बोलत बात निको, सबके घर माँ बहिनी महतारे। किसने दे दिया दुर्योधन को भरी सभा में हमें निर्वस्त्र करने का? और जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं हार गए थे, हारा हुआ व्यक्ति दूसरे को दांव पर रखने का अधिकार नहीं रखता है। किसी ने विरोध नहीं किया इस बात का। इसका मतलब सब लोगों के दिलो दिमाग में पाप समाया हुआ था। इतने में कर्ण का छोटा भाई विकर्ण से नहीं रहा, वही को खून खौली को खड़ा हो गया। कहा, भाभी साहिबा, आप जिसकी ओर आशा की, उम्मीद की नजर डालती हो, वो तुम्हें गारी सुना रहा है, और मैं क्या करूं? मेरे भाई जुआरी हैं, अत्याचारी हैं। ये वही देश है, वही समाज है, एक बहन की इज्जत बचाने के लिए जिस देश का एक पंछी अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया।
सिंह के रोवत देखी आकाश में, आंख के आगे न पाप सहिले, और रावण की धमका समता, चोंचो पंखन से लड़ी गईले। देश वहे कुल लोग वहे, पर उतनमा कहवा चली गईले। और लाज बचावई बदे पर नारी की, आज भारत में गिधवो मरी गईले। विकर्ण की आवाज सुनकर लोगों को आश्चर्य होने लगा कि गंधारी की कोख में इतना धर्मात्मा लड़का कैसे पैदा हो गया। जैसे हिरण्याकश्यपु के आंगन में प्रहलाद, लंका में विभीषण, पहाड़ पत्थर की चट्टान पर हरा भरा पेड़ उगकर खड़ा हो जाए। कर्ण के द्वारा विकर्ण दबा दिया गया। कर्ण डांट दिया विकर्ण को, बट कली का लड़का बहुत बड़ी न्याय की बात करता है। एक से एक बूढ़े बड़े सम्मानित लोग बैठे, कोई कुछ नहीं कह रहा है, तू ही बहुत बड़ा न्याय। बट विकर्ण बेचारा चुपके से दबक बैठ गया। कर्ण द्रौपदी से कहने लगा, इधर उधर आल्हा गाने से काम नहीं चलेगा। भलाई जो अगर चाहती हो तो जो मैं कहूं वो कर लो, इसी में तुम्हारी इज्जत भलाई। एक बात और याद दिला दूं, कर्ण के मरते समय में दांत क्यों तोड़वाए गए? याद रखना, इस संसार में न तो कोई किसी को सुख देता है न दुख देता। अपने किए हुए कर्मों का फल स्वरूप परिणाम एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कर्ण के दांत मरते वक्त क्यों तोड़वाए गए? दुशासन से दुर्योधन कहा, अरे क्या तमाशा बना रहा है, जल्दी इसकी साड़ी खींच के नंगा करके मेरे जांग के ऊपर बैठा क्यों नहीं रहा? जैसे इतना द्रौपदी और दुशासन धावल, दीपक पे जस घोर अंधेरा, और बाह फुलाए बढ़ाए गवा, हथिया जस धाविल देखी के केरा, पूरी सभा को दिखाई के देली से, खींच के केस करे दरेरा। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ के मारा झटका,
बेचारी खड़ी खड़ी द्रौपदी जमीन पर गिर गई। जैसे तैसे हाथों का सहारा लगाए उठ करके बैठी, इधर उधर देख रही, लोग हमारी मदद करें। जब कोई जवाब नहीं दे रहा है तब द्रौपदी को याद आया, एक भरोसो एक एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। पानी जात बाटे पानी दरवा के आगे चलो, वनतय सागर ही छोटी मोटी झील रे। न्याऊ जहाँ बाटे अनियाऊ तन्यू नाही बाटे, वही दरबार में न खैर चावकील रे। साच दरखास साच मनवा से पहुँचले, कागज न लागल नामुह रनशील रे। द्रौपदी कमन बार बार काहई पूबतनी, बड़की कचेरी माँ कई दे अपील रे। बड़की कचेरी माँ कई दे अपील रे। उस अदालत में न वकील की फीस पड़ती है, न कागज का खर्चा, न फाइल का, न मोहर। बस साच मन की आवाज जानी चाहिए। वही साच दरखास्त साच मनवा की पहुंचल, बड़ की कचहरी में कह दे अपील रे। इतने में किसी ने कहा, ए द्रौपदी, तुम दुशासन से दुर्योधन से क्षमा मांग लो। द्रौपदी का बस खबरदार, क्षमा का नाम मत ले लेना। मैं दुशासन दुर्योधन से क्षमा नहीं मांग सकती हूं, साड़ी के चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाएं। कब तक? आप लोग समझ गए होंगे। द्रौपदी कह रही, मैं कब तक क्षमा नहीं मांगूंगी दुर्योधन दुशासन से। जियत बा भयवा जब लो, एहसान नयान के माथे चढ़ई, और गाढ़े में भारी भरोसा हमार, उनैता जी के भला गोहरई। पांच पति पर ऐसी गति, यही देशम सांझ ही आग लगोबे, और सासुरे में सब कायर भय। अब नैहर से बिरना उलवे। हमारी बहन बिटिया माताओं को मैके पर बड़ा नाज होता है। नारी पर जब पड़ते है कबो धर्म की चोट, मैके या ससुराल की लेत रहत वह ओट। तनको ससुराल में तुन्न मुन्न हो जाए, तुरंत बहने बोल देती है, संभार की बात करो, हमरे नैहरे में नाश नहीं हुई गई। द्रौपदी कह रही है, जियत बा भयवा जबलो, एहसान नयान के माथे चढ़ी बे, और गाढ़े में भारी भरोसा हमार, उन्हीं तज के भला गोहरी बे। पांच पति परेश गति, यही देशम सांझ ही आग लगोबे। ससुराल कायर हो गए, हिजड़ा हो गए, अब नैहर से बिरना उलवे।
ये सो रहा होगा, मेरी पुकार जैसे मेरी आवाज सुनेगा। मेरे को पूरा भरोसा है, बिना आए नहीं मानेगा। लगा लेता कब? दुशासन और मजबूती से पकड़ा। अब द्रौपदी दुनिया के लोगों की आशा छोड़ दिया है। बस एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बोली भैया कन्हैया, चारिपति मुड़ी हैलन पंचम, पारथ भी बनी बैठे बेचारू, अवान के हाथ से आपन नार, उघारी लखे चटके नहीं तारू। ऐसे में ना बिसरई हो तू, पति देवे पे पांडव भैले उतारू, और कीमत का जनी है इन्हने, मछली मरले पौले मेरा। खींचले धोतिया है चरचाबा। पूरी समा जानो न मैं पीर नामुरी भागी, कैसन कौन विधान रचाबा। एक तो हे तजी देश देशांतर के ठकुरान यही ठक चाबा, और वीरन जादव वंश कनाहर, खाली भरोसे तोहार बचाबा। भैया कन्हैया, देश देशांतर के राजा महाराजा एक से एक ठाकुर सभा के अंदर बैठे हैं। एक तो है तज देश देशांतर के ठकुरान यही ठक चाबा, और वीरन जादव वंश कन्नाहर, खाली भरोस तोहार बचा। भैया हम समझ रही हैं, आज तुम्हारा मेरे से ज्यादा तुम्हारा कोई शुभ चिंतक मुसीबत में नहीं होगा, और जो अगर होगा भी तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं कन्हैया। एक उधर बढ़ा दो हाथ, एक इधर बढ़ा दो, दोनों की इज्जत एक साथ में बचा लो। भैया हमें किस स्थिति में सभा में लाया गया है आप नहीं सहन कर पाओ। द्रौपदी को जब भरी सभा में खींच के लाया गया बहनों भैया, उस समय एकांत कमरे में निवास कर रही थी। कन्हैया को याद दिला रही, भैया हमारे बड़े दुख के दिन है ये सब।
रीति रजस्वला बांधली बा, मैंने बाल नहीं धोए, बाल रीति रजस्वला बांधली बा, पराई बचाई चले पर छाही, वेदना बा करी हम बेधक, पूरा शरीर मेरा दुखता है, डोलत में गुलवा भाराही, पंचन की मति मारल बा, बिरना बहिनी गह के कर छाही, ऐसे में खींचत बा के सिया, जब आपन भी पति छुवत नाही। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया आज आ जाओ, जो अगर आज नहीं आओगे तो आज के बाद हमारे तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म, आना जाना तो बात छोड़ो, मैं तुम्हारी ओर मुड़ के नहीं देखूंगी। सही बात, कई त्योहार हमारे आपके बीच आते हैं बंधु, बहन बिटिया माताओं, जो कि भैया को बहन की याद आती है और बहन को भैया की याद आती है। द्रौपदी कह रही, कन्हैया गाढ़े में जो बिसरई हो हम हर, जातो हो से हम बोलब नाही, तू बहिनी बहिनी कहिबो, पर नात कबो फिर जोड़ब नाही, और सावन में तोहे बांधई बदे, जरई फिर तालम बोरब नाही, और पूसम लय खिचड़ी अइबो, गठरी सरियाई पे खोलब नाय। वैसे सावन में, रक्षाबंधन में याद आता है, लेकिन इस त्योहार को हमारी बहनें पूर्वांचल में रक्षाबंधन का त्योहार शुरू कर देती हैं आषाढ़ की पूर्णिमा से। आषाढ़ी को मिट्टी को गील करके और उसमें मिट्टी का ढेला बना के जौ बोती, और वो जामता है, बड़ा हो जाता है, जैसे आपके गंगा जी के किनारे देखो यहाँ जमा है। और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता तो उस जराई को बहते हुए गहरे पानी में भिगोती हैं, अब वो जराई पकड़ के हिलाती हैं, मिट्टी का ढेला पूरा जब तक गल ना याद, जराई की जड़ नहीं छोड़ देता, तब तक बेचारी पानी किनारे उसको भिगोती रहती हैं, हिलाती रहती। उसके बाद वही जो लाग भाई के कान पर रखती हैं, तब टीका लगाती, तब राखी बांधती। आज द्रौपदी कह रही, कन्हैया गाढ़े में जो बिसरई हो हमें, जातो हो से हम बोलब नाही, और तू बहिनी बहिनी कहबो, पर नात कबो फिर जोड़ब नाही, सावन में तोहे बांधई बदे, जरई फिर तालम बोरब नाही, और पूसम ले खिचड़ी बो, गठरी सड़ी जाई पे खोलब
कबहो हमारी बेरिम्बेर लगी है। एक दिन घूरे का भी बहुरता है। दीपावली में घूरे के ऊपर कूड़ेदान पर भी दिया जला करके रखा जाता है। हमारी बेरिम्बेर लगी है कब? द्रौपदी को पता है मेरे भैया कन्हैया के 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक रानी से 10-10 लड़का, एक एक लड़की के होने का लेख मिलता है। तो 16,108 तो भतीजी हुई गए, लड़कियां हो गई कन्हैया जी की। लड़कन गणित लगाओ, 16,108 रानियां हैं, प्रत्येक रानी से 10-10 लड़का, एक एक लड़की का लेख मिलता है। 1,61,000 सहसाए हजार 80 लड़का हैं कन्हैया जी के, जिसमें अभी केवल रुक्मिणी और कन्हैया से एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। द्रौपदी कह रही अभी हमारी बेरिम्बेर लगी हैं कब? एक ही प्रद्युम्न ना रही हैं, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं। सौरी पोतावई बदे हमके तो ही भेज के भौजी जरूर बुलई हैं। तौने दिना हम जइबो ना, पूरी खा भी तोहार मनाई न पई हैं। तू हथवा गुड़वा जुड़बो पर सौरी बिना पुतले रही द्रौपदी कहने लगी चलो लिपाई पुताई झाड़ू बहाड़ू करने के लिए आप किसी को पकड़ लाएंगे, करवा लेंगे, पैसा दे देंगे। लेकिन पर्व लगे हमरे कर से अब भाई मिठाई न पैबो। पीरन जई है सबे बहिनी घर, तो बैठी द्वारिका तू पछतैबो। आव के का आइबो न कबो, पर ना द्रौपदी के के सुनी है के सुना तब के कहो के सुनी कही गए तीज परे त्योहार पड़े, बिरना फिर धोती मंगाऊ बनाई। अवान के आगे भले झुकबे, तो से कुछ भी फुरमाऊ बनाई। मोर बंधे भगिना के सिरे, इमली तो से घोटवाऊ बनाई। और पूत बियाहन तू चलबो, हम काजर आँखी लगाऊ बनाई। जब लड़का को विवाहन के लिए जाओगे तो मैं तुम्हारे लड़का के आंख में काजर नहीं लगाई। वो आज जो घर नहीं आए तो बुआ लोग हैं बड़ा जिद करती हैं। जब भतीजा दूल्हा बन के चलता है, एक आंख में काजर लगाई हैं और बाद में गुस्सा जी है नजराना ले ले वो, तब दूसरे में काजर लगाई वो, न एक में ले कैसे ले जाओ। आज द्रौपदी के
मोर बधे भगिना के सिरे इमली तो से घुटवा बनाए। ओ पूत बियाहन तू चल बहु हम काजर आँखी लगाऊ बनाए। ऐलो न बीरन का भैलो पगड़ी अब डूबती बाटे पिता की। और बोलब दूरी रहा द्रौपदी फिरी भूली दुआरी का ओर न ताकी। माफ के हो कह लो सुन लो अब जीवन के अब होत बेबाकी। राखी बंधावे बदे हमें ना पैबो पैबो बस राखी चिता की। रक्षा बंधन वाले दिन कन्हैया तुम हमें नहीं पाओगे, हमारे चिता की राख जरूर तुम्हें देखने को मिले। ऐसे करे के तो हे रहले ना के हम के भगिनी तू बनायो। आवाज से टूटल ना तो हम बहिनी कही के ना कभो गोहरायो। मैं तो के मुंह ना ही दिखाऊ जा तू हऊ हम के न दिखायो। और चक्र सुदर्शन शंख गदा तीनों कया चार बनाई के खायो। ये कौने दिन के लिए रखे हो? मैं समझ रही हूं कन्हैया तुम्हारे लिए जैसे कौरव वैसे पांडव दोनों मिल लिए होंगे। मेरे से तुम्हारा कोई स्वार्थ तो सिद्ध होने वाला है नहीं जो मुझ दुखिया की आवाज सुन के आपको आना पड़े। हमसे तुम्हारा कौन स्वार्थ सिद्ध होने वाला है? मदद तो आप करते, कोई स्वार्थ तुम्हारा होता तो मदद करते। सुर नर मुनि सबकी आहरीति स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी भगवान कन्हैया दिन में सो रहे थे, स्वप्न देख रहे मेरी बहन द्रौपदी किसी मुसीबत में घिर गई। चक्र चलता है फिर लौट आता है, कन्हैया की अंगुली में हाथ में दर्द पैदा हो जाता है। आहा, एकदम से भगवान कन्हैया उठे, न उनको संभलने में देरी लगी न तैयार होने में देर लगी। इतनी तेज उड़ान भरा है, राम के बाण गुमान उड़ान भरे न भई गति तीरे। और भूमि से मारल एक फलांग तो गईले आकाश नदी तट तीरे। पूछले जाई खगेश कहाँ, जैबो पूछले बड़ धीरे। भगवान कन्हैया हा द्रौपदी 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 रे।
शब्द नहीं निकला। द्रौपदी द्रौपदी के अलावा गरुण जी समझ गए। गरुण जी भगवान कन्हैया से बोले, प्रभु आ जाओ, खट बैठो मेरी पीठ पर। कहले गरुण मोरी पिठिया संहारी धरो, चारि पंख मारी के आकाश और वायु देवो, और छोटी मोटी तरई का गिनती करत नाई, चोचन से मारी सूरज चांद को हटाई देवो। अमृत कुंभ बचपन में ले औली हम, आज तो जवानी बजवनिया दिखाई देवो, और बनिता का पुत्र जब जानियो कन्हाई जब, और द्रौपदी के आगे पल भर में जुटाई देवो। भगवान रुक नहीं रहे। क्यों रुकेंगे भैया? अरे किसी दूसरे की आवाज पर थोड़े जा रहे हैं। आन के ना बहिनी की गुहार में, भाई चला तब काहे मुड़े रे, और मेघ फटे रविचंद्र छटे, मिलके तरई बिछुड़े पछरे रे। लोग निहार रहे आसमान में, तीन विमान समान उड़े रे, आगे पीताम्बर बीच मकान, बिछारी बेचारू खगेश उड़े रे। आगे आगे कन्हैया का पीताम्बर उड़ता जा रहा है, पीछे से कन्हैया जा रहे हैं, और उसके पीछे से गरुण जी मार पसीना पसीना हुए चले जा। प्रभु बैठ लो हमारी पीठ पर। गरुण जी रोने लगे, बोले कन्हैया, उड़ गरुण बोले, उड़ब हमारे काम, लड़ब तो हारे काम, पेट में काम, पेट में तिमारो नाथ, पेट बचाई लो। कान फिर सोच ले गरुण जी दुखित बाट, बोले लाल चढ़ी गई ले उड़ी चलो अब का। भगवान कन्हैया गरुण पर सवार हुए, चलो और तेज और तेज और तेज। गरुण जी बोले, ना बाबा ना, अब इससे तेज चलने वाला गेर हमारे पास नहीं बचा। धीरा मत चलो गरुण मोर भाई, धीरा मत चलो। कारज बिगड़ा जाई, धीरा मत चलो
बुढ़ाए गए बूढ़ भये तन कांपन लागे अधिक चलो नहीं जाए बूढ़ भये तन कांपन लागे अधिक चलो नहीं जाए बूढ़ भये तन कांपन लागे अधिक चलो नहीं जाए तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो हम हस्तिनापुर पहुँचब जाई जाई मेरा मन चला गरुड़ छोड़ दिया गरुड़ का साथ। भगवान कन्हैया यहाँ पर दो रूप में आते हैं बंधुओं, बहन बिटिया माताओं ध्यान देना। द्रौपदी को दर्शन देते हैं। पूरी सभा में बैठे हुए लोग कन्हैया को नहीं देख पाए। पांचों पांडव एक दूसरे के ऊपर नजर डाल रहे हैं और नजर डालने के बाद द्रौपदी पर नजर डालते ही अब गांठ खुलने वाली है साड़ी की, अब बेइज्जती होने वाली है। इधर द्रौपदी केवल अपने भैया कन्हैया के आने का इंतजार कर रहे। भगवान दिखे द्रौपदी को कोई नहीं देख पा रहा। एकदम से द्रौपदी लोगों को चीरती हुई आगे बढ़ी। तारत भीर बढ़ी द्रौपदी जैसे हंसन तैरत फाटत काई और ठाढ़ी छछात लगे दुर्गा केसिया कन्हैया रहले छितराई बोलल धाई धधाई के बोलली एड़ी उठाई के हाथ उठाई और बाटे खड़ा बिरना अब देखा बाघ बियानी है के कर ओ मेरा भैया आ गया। लोगों ने कहा कुछ नहीं, इसके दिमाग पर ज्यादा दबाव पड़ गया इसलिए पागल हो गई। लोग कहते रस्सी जरी गई ऐठन ना याद, साड़ी खुलने वाली बता क्या रही है। इधर कन्हैया से कहा बड़ी जल्दी आ गया तू। बस द्रौपदी पीछे मुड़ के खड़ी हो गई। बहन जब इधर खड़ी हो गई तो कन्हैया जी इधर आ गए, जब इधर आ गए तो खट से इधर आ गए, इधर जब आए तो इधर खड़ी हो गई। भगवान रोने लगे बहुत। माफ करो गलती भयल बड़ सुनी अरदास ले बहिनी मोरी सुघरी आज तोरे लोरन के एक एक बून पर देव जरिबाना हम लाख लाख लुगरी। गलती तुम्हारी भी है, पहले से हमें क्यों नहीं बुलाया तुम। द्रौपदी का बस बात मत करो, एक ही शब्द तुम्हारे पास बचा है कहने का, वो भी कह दो कि हमें क्यों बुलाया, हम कौन तुम्हारे सगे भाई हैं। भगवान बहुत रोए। बहन आप कैसी बात करती, जैसे मैंने तुम्हारी आवाज सुना राधा की बोली भुलाई लपे बिलखामन टेरन तोरी भूलौले धावत धूपाई में अली कछु दूरी हम गरुण पिछियौले और सुर बड़ा कैलू पहले अब उठवा फुलाए मौनी बबाबन
गए लो। पहले तो बड़ा शोरगुल क्यों भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जब आया हूं तो मौनी बाबा बन गई हो। द्रौपदी का कन्हैया पहले मेरी लाज बचाओ, बाद में हमारी तुम्हारी बात होगी। तुमसे हम धन दौलत नहीं मांग रही थी। राजयो पाटन में मंगली, मंगली तो से लुगुरी एक बीता, तौने बधे तरसाई किए लो तू, काजन बहुत है गाढ़े कमीता, वीरन यो बहिनी के स्नेह में, तर्क वितर्क कहौ को जीता, पारत के समझायो कबो हरि, राखो बचाई के आपन गीता। तुमको हम कथा सुनावे खातिर नहीं बुलाए हो, ये गीता ज्ञान अर्जुन को सिखाना सुनाना। भगवान कन्हैया बोले बहन बस, अब आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए तुमसे, तुम्हारे। मैं जब तक नहीं आया इतनी बड़ी सभा में, जिसकी जो इच्छा हुई तुम्हें उल्टा सीधा बोला, अपमान की नजर से देखा, लेकिन मैं हूं ना, मैं हूं ना। मेरे होते हुए आज बहन का कौन पानी उतार सकता। जब लो नयायल में रह लो, तब लो जस चाहे उड़ौली निहासी, और तारू में दांत जमा के करे, धरती के करे रहते के पियासी, भूमि उलाट आकाश गिराऊ के बहिनी बने तुहे दासी, और बैरी के छाती पर को दे दरों, अब जियत बाट दुआर का बासी। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया तू बातें बनाना तो मैया के पिटवई से सीख के आया है, खाली हाथ हिलाते चले आए हो, एक अंगूछा रुमाल नहीं लाए हो, बातें बना रहे हो। द्रौपदी कहा, वो कन्हैया कहा बहन बस, हम खाली हाथ आए हों या गठरी लाए हों इससे तुमको नहीं मतलब। आज तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। द्वारिका बेचब जाय कुंबेर के, कुमेर से बड़ा धनवान कोई दूसरा देवता नहीं है, उसके बहुत बड़े बड़े सूत मिल चलते हैं, बड़े बड़े कपड़े के मिल चलते हैं। द्वारिका बेचब जाय कुंबेर के, और वो कर साड़ी की गांठी मंगोबे, चूकई और धवा का नीलांबर, फेर चोराई तो है पहिरोबे, जो इतने पे नहार दुशासन, अंतय चूक उपाय लगोबे, और छोरी पीतांबर ढाक बलाज, तुहे बदे आज दिगंबर हुई मैं। भले नंगा हो जाना पड़े, लेकिन बहन तुम्हारी साड़ी नहीं उतरेगी। कान कहीं भरी आंख लखो, ए मेरी अंगुली और देखो, कान कहीं भरी आंख लखो, अब हूं अंगुली में निशान, कान कहीं भरी आंख लखो, बहनी के गुहारी में भाई खड़ा बा, आचर फारी तू ही बंधलू, अब हूँ अंगुली में निशान पड़ा बा, भैले तुहार बड़ा ऋणिया, कर जा बढ़ले बड़ा सूत चढ़ाबा, और लाज तो खाली बियाज में राख, मूर तुहार बचा का बचाबा। एक बार भगवान कन्हैया के बहनों बिटिया भैया चक्र सुदर्शन की रगड़न लग गई थी अंगुली में, रक्त निकलने लगा, खून बहने लगा।
द्रौपदी को नहीं देखा गया। बड़ी कीमत की साड़ी पहरे थी, उसकी पट्टी निकाल करके आचर फारी तू ही बंध लू, अब हूँ अंगुली में निशान बढ़ावा, और भैले तो हार बड़ा ऋणिया, कर जा बढ़ले बड़ सुध चढ़ावा, और लाज तो खाली बियाज मराखब, मूर त्योहार बचा का बचावा। जिस पट्टी को द्रौपदी अपनी साड़ी से निकाल के भगवान कन्हैया के कटी उंगली पर बांधा था, उसमें पता है कितने धागे थे? 9,09,999 धागे थे। आचर फारी तू ही बंधलू, अब अंगुली में निशान पड़ा बा। और कौरों को बुलवा ले, आज यही फरियावे पड़े, सुनी बात दुशासन ले अभिमानी, और बाह मोटाइल बाना कई अथवा यहाँ में कचुकारी सतानी, और कौरव को बुलवाई ले, देखा बयाज में तोरी जवानी, और लोग लखैया सुधायो गंधारी के कर दूध है के कर पानी। आज पता चलेगा दूध के कि अम्मा पानी पियाओ, कही कि अम्मा दूध पियाओ। खींच ले ताकत लगा, सरियो बढ़त बाटे, लजियो बचत बाटे, ओ कान्हयो दुशासन की पतियो चलत बा, ये हरो से आवले तो हरो से धावले, चतुर किसी नाचे फिरी हिरी नचत बा। इधर से जितना दुशासन खींचता है, उतना उधर से कन्हैया बढ़ाने का काम करता है। अंत में दुशासन हार गया। इस कथा से मेरे भाई बहनों, आपको मैं ये मैसेज संदेश देना चाहा, जब तक द्रौपदी को पांचों पतियों पर आशा रही, नाज रहा, तब तक उसकी इज्जत बिटिया लोगों खतरे में रही। भीष्म पितामह पर नाज हुआ कि बाबा के होते हुए कौन मेरे को बेइज्जत करेगा, तब तक लाज खतरे में रही। गुरु द्रोणाचार्य पर भरोसा किया, इज्जत खतरे में रही। जब सारे लोगों का सहारा छोड़ के एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास, भगवान आए, द्रौपदी की मदद किया। कहा चलो बहन, जो तुम्हें कहा हो। अरे लोग जाने ना पाए हो, इधर से खींचता है तो उधर से घाघरा बन जाता। कन्हैया इधर आ जाते, दुशासन इधर आता, द्रौपदी फिरंगी जैसे नाचे बीच में। और कोई कन्हैया को कहा दादा हम नाच कहराए देवो, तो गलत ख्वाब देखे। अरे जैका बचपन से नाचने गाने का बढ़िया अभ्यास कराया गया हो, मुंगरी कतनो खिया जा, डीला फोरे भरे तो रही याद। अरे कहाँ नहीं नाचे हो, नाचत की बेरी आई नने, कलिया के फनई पर कथत कैले, और ने हमें गोपिन के अपने छछिया भरी छाछ पे नाच देखैले, और नाने में नृत्य देखावे बदे हरि नेह की डोरी में बांधल गईले, और बैल बूढ़ा न हराई न भूले, द्रौपदी खातिर नर्तक बैले। बैल कितनो बुढ़ाई जाए, लेकिन ना बात हो रहे हराई थोड़े भूल जात। कितने रंग की धोती साड़ी द्रौपदी के लिए कन्हैया लाते हैं। अब हमारा मन करता है अब कथा को थोड़ा जय भगवान किया जाए, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। और बहनी बेटियन की यू कहां समझ में आओ, समझ में तो आओ थे पता का
पानी चला गया पताल प्यासन मर गयो लांगुरिया पानी चला गया पताल प्यासन मर गयो लांगुरिया प्यासन मर गयो लांगुरिया पानी 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 चला गया पताल प्यासन मर गयो लांगुरिया पानी चला गया कच्ची कली कचनार बलम भंवरा बन गया कच्ची कली कचनार बलम भंवरा मिलना होए तो बागों में आना मिलना होए तो फुलवा बिनन हम जइबै फूल तोड़न हम जइबै बलम मलिया बन गया जा कली कली कचनार बलम भंवरा बन गया मिलना होए तो कुआना पे आना मिलना होए तो कुआना पे पनिया भरन हम जइबै पनिया भरन हम जइबै बलम महारा बन गया जा कली कली कचनार बलम महारा बन गया कली कली सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया गिनो गिनो बहनों बिटिया कितने बढ़िया बढ़िया रंग कलर की साड़ी भगवान कहां से ला रहे हैं सुनिएगा सारी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छहिया फीक बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे मखमली बाढ़ बम सिलक मख नहिया रधवा जो होती आजू आगे हुई ठाड़ी जात पूछ लेते कान की पकड़ी दोनों बहिया मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरायो गैया बोलो साड़ी कहाँ कान्हा पायो रे समहिया इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी आप कहां से धानी के ऊपर बाय समान वो ऊपर बैंगनी नीली दिखाला राम रजी नव रंग करे जी कभी जर दी हर दी बहु रंग जनाला ई पुरुषारथ देखत खेतन में सरसों फुलवा मुस्काला और सब रंग दावत दूबत अंबर चीर पीतांबर आइल और लाल किनारी पे सोने का गोट कतो कतो चिकन गोट दिखाला सारी बड़ी महंगी महंगी हर रंग के चीर बढ़ावत जाला खैचत बैठत जात दुशासन चीर घटे न रहे से जनाला भेद खुला पियरी लखतई सब जान ले आयो पीतांबर वाला दो रूप में भगवान आते एक तो पीतांबर के रूप में और वैसे द्रौपदी को पहले ही दर्शन दिया आप लोगों को आश्चर्य हो गया कि अब द्रौपदी की कोई बेइज्जती माइक लाल देश दुनिया में कहीं नहीं सकत लोग देखत रहे यो पता ही नहीं चला बिटिया बहनों भैया का कि साड़ी से द्रौपदी निकल रही है कि द्रौपदी से साड़ी निकल रही है पढ़े लिखे साहित्य प्रेमी ध्यान देना
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि। द्रौपदी से कहा चलो दीदी तुम बोलो। द्रौपदी सबके सामने जाती, भीष्म पितामह से कहा बाबा तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ, न तुम लीपे में हो न पोता, तुम्हारी बहू को लोग नंगा करते, ये बात तुम्हारी अम्मा गंगा सुनती, हमारे पेट में हमारी कोख में ऐसा लफंगा लड़का आ गया तो जर करके मर जाती। द्रोणाचार्य को द्रौपदी कस के फटकार लगाया, जाके गई नहीं पांव बिमाई, वो का जाने पीर पर आई, तुम्हारे तो वंश सुहाई नहीं, तो दर्द क्या तुम्हें पता होगी। सबको डांटना शुरू किया। गंधारी धृतराष्ट्र से बोली बहू नाराज हो गई, और सारी बही जात हो, आधी बचा लेने में होशियारी है, मना लो बहू। ने कह देती तो 100 चैला की बनी हुई चिता में एक धधकती हुई चिंगारी मात काफी थी, पूरा परिवार इतने बार स्वाहा हो गया। धृतराष्ट्र कहने लगा बिटिया तुम समर्थ हो, लड़कों ने बड़ी गलती किया है, इनको माफ कर दो, क्रोध रूपी अग्नि में भस्म होने से बचा लो, जो चाहो सो मांग लो। द्रौपदी कहा आप हमारे ससुर के समान, मैं तुम्हारी बहू के समान, मेरे पतियों का अधिकार हिस्सा मेरे पतियों को दिया जाए, और बाकी तो हमारी आत्मा की शांति, हमारी आत्मा तब शांति पाएगी बाटे भरोस बड़ा बिरना पर, कैले बिना प्रणमानब नाही, और केस घसीटन गैलन मोर, तबौ का ठान ये ठान बनाही। लोहुन में दुर्योधन के जब लो केसिया हम शान बनाही, और ई परवा तरवा छुई है, तब लो जुड़वा हम बांधब लाई। भगवान कन्हैया से बोली भाई जब इस तरीके से बहन बिटिया बलाओं को लोग बेइज्जत करने के लिए तैयार हो जाएं, दुशासन दुर्योधन जैसे दुश्मन बन जाए, तो कन्हैया जैसा भाई बहन को जरूर मिलना चाहिए। पृथ्वी से कहा मां जब बहू बेटियों को इस तरीके से लोग नंगा करके बेइज्जत करने लगे तो आप फट जाना, अपनी गोद में बैठा लेना। कन्हैया से कहा भैया जिगर थोड़ी देर तुम और ना आ जाते तो हमारी कौन दशा होती, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। आइलो चला बड़ कैलो भला, न तो कागत होती हमारी कन्हैया, और जब लो नयायल तू रहले, इन्हने जनले हम धाने कपैया, का तो ही दे बड़ी दुखिया हम, जैसे कसाई के हाथे का गैया, और बाह जांघक जोर बढ़े, रण में बन में तू सुखी रहा भैया।
इस खेड़े जैसे लोगों के बीच में हो, आप लोगों जैसा परिवार मिले। माई यशोमती नंद पिता, फिर ग्वाल सखा मिले ना पड़े बाधा, और राधा मिलाई जिंदगी भर के, बिन राधा के लागत जीवन आधा। एक भरोसो, एक बल, एक अंश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक भरोसे रहने वालों का कभी भी अहित होते हुए नहीं देखा गया। बस आप लोगों से यही कहना है, पूजा खूब बिटिया बहनों किया करो, लेकिन एक की किया करो जिसके प्रति आपके हृदय में, दिल दिमाग में बढ़िया भाव है। सम्मान सबका करो, सम्मान सबका। बस यही अंतिम उपदेश। चलते चलते एक बहन की इच्छा है कि गुरुजी मुड़नक मामला है तो का इतना तो हो सकता। मेरो मंदन गोपाल लाल खेले झुंझुना, मेरो मंदन गोपाल लाल। प्यारे बाबा बनारस से लाए झुनझुना, प्यारे बाबा बनारस से लाए झुनझुना, बनारस से लाए झुनझुना, प्यारी दादी की गोद ला, प्यारी दादी की गोद लाल खेले झुनझुना, मेरो मदन गोपाल लाल खेले झुनझुना, मेरो मदन गोपाल लाल खेले झुनझुना, मेरो
चाचा नाई है कहा गांव जवार मामा है अरे वाह प्यारे मामा बनारस से लाए झुनझुना प्यारे मामा से लाए झुनझुना प्यारी मामी की गोद लाल प्यारी मामी की गोद लाल खेले झुनझुना
जैसा आप लोगों ने निर्णय वहां है हमारा। हाँ बैठ जाए हो तो थोड़ा हम और सुना सका, और नहीं तो भैया च्वारन बगचा छिना बजाजन फुर्सत पाई। टाइम ज्यादा हो गया है। बनेगा मौसम तो बरसात होगी। हाँ ठीक ठीक, बैठाओ सबका बैठा, बैठ जाओ बिटिया बिटिया बैठाओ। लाओ लाओ, वाह पैसा तो सब काम है दादा। ले आओ ले आओ। वाह ये बच्चे न्यौछावर करना चाहते हैं, जगह दो भाई, दानियों की रास्ता मत रोको। ये बच्चों के तरफ से क्या बात, अरे वाह, बिटिया के तरफ से 50 रुपया न्यौछावर दान है। खूब पढ़ लिख कर लाल महान हो। काहे खड़े हो, खड़े काहे, बैठो। अच्छा लाग हो तने नच नचा तुम पंच हम नहीं जानी तरह। तो भैया समय बहुत ज्यादा हुई, वो 12:30 बजेगा हो। अब कुछ नहीं हुई पाई, अब आरती